आप सभी का स्वागत करती हूँ योग विद ज्योति में। आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं कुछ आपको बताने लगी हूँ कोविड-19 के फैक्ट्स के बारे में। कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि शायद कुछ लोगों को डेफिनेटली मालूम होंगे और कुछ लोगों को हो सकता है ना मालूम हो। इंडिया में कोविड-19 वायरस का मोर्टेलिटी रेट की अगर बात की जाए तो सिर्फ 3 to 4% है। मतलब अगर 100 लोगों को ये चपेट में अपने लेता है तो उसमें से सिर्फ 3 या 4 लोगों के मरने की ही संभावना है। अब ऐसे लोग जिनको ऑलरेडी डिसीजेज हैं, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या जिनको बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी ठीक है, इम्यूनिटी पावर जिनकी स्ट्रांग है, जिनके लंग्स स्ट्रांग है, क्योंकि लंग्स हमारे शरीर का द्वारपाल है, सिक्योरिटी गार्ड है। अब इसमें डाइट का क्या ध्यान रखना है हमने? वैसे तो सभी को पता है, गर्म पानी पीते रहे सारा दिन, उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल लें, तुलसी पत्ता डाल लें, काली मिर्च डाल लें, उसको उबाल लें। एक दिन में 4 बार 5 बार गर्म पानी ज़रूर पिए। अश्वगंधा का सेवन करें। अश्वगंधा का सेवन आप दूध में भी कर सकते हैं, दूध में उसको उबाल के ले सकते हैं। अश्वगंधा के पौधे अगर किसी के पास हैं तो वो आप उसका सेवन कर सकते हैं, उसके पत्तों का सेवन कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है अश्वगंधा का। और गर्म पानी सारा दिन पीते रहें। बाहर का भोजन अवॉइड करें, अभी बाहर का खाना ना खाएं। घर पे पका हुआ शुद्ध शाकाहारी, मैं कहूँगी शाकाहारी भोजन का सेवन करें इन दिनों, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब बात आती है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए। तो मैं कुछ ऐसे आज प्राणायाम की सीरीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, कुछ ऐसे चीज़ें प्राणायाम के बारे में बताने वाली हूँ जिससे आप करेंगे। उन प्राणायाम की सीरीज़ को अगर आप करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 के लिए बता रही हूँ मैं ये, क्योंकि प्राणायाम की सीरीज़ काफ़ी अलग है। ये सीरीज़ जो मैंने बता रही हूँ आपको, ये सिर्फ कोविड-19 के लिए है। तो अगर आप इसे करेंगे तो आप अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब अगर आपका इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होगा तो सिर्फ कोविड-19 जैसे वायरस से ही नहीं, काफ़ी सारे वायरस की चपेट में आने से आप बच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ लोग नहीं जानते हैं प्राणायाम के बारे में। योग का एक चरण है प्राणायाम। व्यायाम आसन अलग, एक चरण है इसका प्राणायाम। प्राणायाम से हम अपने इंटरनली बॉडी ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, चाहे वो लंग्स हैं, चाहे वो किडनीज हैं, चाहे वो हार्ट है या कोई भी ऑर्गन्स जो हमारे शरीर के अंदर है, लीवर है, गोल ब्लैडर है। इन सबको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम प्राणायाम का सहारा लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब मैं बताने जा रही हूँ जो सीरीज़, वो सिर्फ कोविड-19 के लिए है। तो सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका। भस्त्रिका सबसे इजी, जो हर कोई कर सकता है। अगर आप प्राणायाम का नाम सुन के डर रहे होंगे कि प्राणायाम पता नहीं क्या है, कैसे किया जाएगा, तो सबसे इजी मैं आपको बता रही हूँ भस्त्रिका, डीप ब्रीदिंग, जिसको डीप ब्रीदिंग कहा जाता है। भस्त्रिका में अगर आप गहरी लंबी सांसें भरें, गहरी से गहरी लंबी सांसें अंदर भरेंगे और गहरी लंबी सांसों को बाहर निकालेंगे, तो ये है भस्त्रिका प्राणायाम। डीप ब्रीदिंग वैसे ऑलमोस्ट लोग करते हैं, उनको पता होगा। लेकिन डीप ब्रीदिंग अगर हम ना करें, जो इंसान नहीं करता डीप ब्रीदिंग, तो उनके साथ क्या हो सकता है? जो डीप ब्रीदिंग नहीं करते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। मान लीजिए एक सुराही ले लीजिए या कोई भी मटका ले लीजिए, उसमें से हम पानी पीते रहते हैं, भरा उसमें पानी और डाला और पीते रहे हम। अंत में थोड़ा सा पानी उसके तले पर रह जाता है। अगर हमने उसको खाली अच्छे से ना किया तो अंत में वो थोड़ा सा रह जाएगा, उसमें दोबारा डालेंगे, फिर वही पीते रहेंगे। तो जो अंत का पानी बचा रह जाता है उसमें कीटाणु पड़ सकते हैं, काई लग सकती है, मतलब वो दूषित हो जाता है। एक किस्म से कहा जाए तो वो दूषित हो जाता है। ऐसे ही अगर हम अपनी ब्रीदिंग को लंबी गहरी अंदर ना भरें और लंबी गहरी सांस बाहर ना निकालें, तो लंग्स में एंड में आकर वो कुछ सांसें ऐसी रह जाएंगी जो कि सड़नी शुरू हो जाएंगी। जी हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्ट है जो लोगों को नहीं पता। वो सड़नी शुरू हो जाएंगी और जब भी कोई वायरस आप पे अटैक करेगा तो लंग्स आपके वीक हैं और सबसे ज़्यादा चपेट में आप आ सकते हैं उसके। तो इसलिए अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम आप देख सकते हैं इन पर, ये बी ट्रू योगी चैनल, आप जाइए इस पर। और ये मेरे ब्रदर भी हैं और एक बहुत अच्छे योगा इंस्ट्रक्टर हैं,
तो आप इनका देखिए, भस्त्रिका प्राणायाम इन्होंने पूरी डिटेल बताई हुई है कि किसको किसको ये करना है, किसको नहीं करना है। वैसे तो ये प्राणायाम भस्त्रिका ऐसा है जो कि सब लोग कर सकते हैं, और बाकी इसकी पूरी डिटेल इस चैनल पे है, आप जा सकते हैं और देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सीरीज, नेक्स्ट प्राणायाम। नेक्स्ट प्राणायाम क्या है? कपालभाति। कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जिससे सिर्फ लंग्स ही स्ट्रांग नहीं होते, इससे हमारा बैली फैट घटता है, हमारा डाइजेशन स्ट्रांग होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म तीनों बैलेंस होगा, यानी डाइजेशन तो स्ट्रांग होगा ही होगा, कोल्ड कफ माइग्रेन की शिकायत दूर होगी, बैली फैट तेजी से घटेगा। जिनको पतला होना है वो इस प्राणायाम को कर सकते हैं, ज़्यादा करना पड़ेगा। नेवल से नीचे की सारी डिसीजेस को ये ठीक करेगा, लेडीज के प्रजनन अंगों से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को ठीक करेगा, मासिक धर्म से लेडीज के जुड़ी हुई समस्याओं को ठीक करेगा, और हमारे सबसे ज़्यादा फायदा कि हमारा लंग स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ये कपालभाति एक ऐसा मात्र प्राणायाम जिससे बहुत सारे डिसीजेस से हम दूर रह सकते हैं। अब आपने कपालभाति कर लिया, पहले आपने किया भस्त्रिका, फिर उसके बाद हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति के बाद लगाते हैं हम त्रिबंध। त्रिबंध क्या है? कपालभाति जब हम कर लेते हैं तो शक्ति जनरेट हो जाती है हमारे बॉडी के अंदर। अब वो शक्ति हमारी बॉडी में रुकी रहे, शरीर से बाहर ना निकल जाए, इसके लिए हमें लगाना होता है त्रिबंध। त्रिबंध लगाने के लिए श्वास लंबी गहरी भरनी होती है, पूरी श्वास से बाहर, और फिर उसके बाद त्रिबंध लगाया जाता है। मैं सारा आपको बता दूं, उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखा भी दूंगी कि होता क्या है, बाकी आप B2U के चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब त्रिबंध आपने लगा लिया, शक्ति को आपने अपने अंदर रोक लिया। चलते हैं, अगला है हमारा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे चेस्ट से ऊपर की जितने भी ऑर्गन्स हैं, इनसे जुड़ी हुई सारी डिसीजेस को ये ठीक करता है। यानी अगर आपको आजकल वैसे ही टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है कोविड-19 को लेकर, किसी को ज़्यादा टेंशन है, हाइपर टेंशन है, रात को नींद नहीं आती है, अगर किसी को पैरालिसिस है तो उसको भी अनुलोम विलोम प्राणायाम ठीक कर सकता है। बस ये होता है कि उनको ज़्यादा कराया जाता है। हमारा आँख, नाक, कान, मुंह, बाल झड़ते हैं जिनके, इन सबसे रिलेटेड समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं हम अनुलोम विलोम प्राणायाम को करके। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हमारी दोनों नासिका, ईड़ा और पिंगला नाड़ियाँ हमारी दोनों खोलेगा, जिससे 36 हज़ार नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। टोटल नाड़ियाँ हमारी 72,000 होती हैं, 36 ईड़ा से जुड़ी होती हैं, 36 पिंगला से जुड़ी होती हैं। तो इन सभी नाड़ियों को खोलेगा, जिससे हमारे लंग्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और पूरे शरीर की शुद्धि हो जाएगी। तो जो आप ये प्राणायाम करेंगे तो आपके लंग स्ट्रांग होने शुरू होंगे, आपके पूरे बॉडी के ऑर्गन स्ट्रांग होने शुरू होंगे। अब चलते हैं आगे, ब्राह्मरी। ब्राह्मरी क्रिया करने से बहुत ज़्यादा अच्छी ये क्रिया है, जिसको करने से आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, टेंशन फ्री हो जाएगा, और हमारा सहस्त्रार चक्र, सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र है, वो जागृत होगा। हम ये प्राणायाम करेंगे, अपने ऑर्गन्स को भी स्ट्रांग करेंगे और टेंशन फ्री भी हो जाएंगे। तो अब चलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके बता देती हूँ आपको। सबसे पहले मैंने बताया था भस्त्रिका, डीप ब्रीदिंग, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, लंबी गहरी सांस अंदर, लंबी गहरी सांस बाहर, लंबी गहरी सांस अंदर, लंबी गहरी सांस बाहर। ये है भस्त्रिका। अब इसमें एक है, हमने फास्ट ब्रीदिंग करनी है। फास्ट इसलिए करनी है ताकि हमारे लंग्स बहुत जल्दी से स्ट्रांग होंगे। तो ये किस तरह से करेंगे? जब श्वास भरे तो हाथ फैले, श्वास छोड़े तो ये लग जाए साइड में आके। बस ये बीपी हाई वालों को स्लो कर रहा है, बाकी सब इस क्रिया को इसी गति से कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे, कपालभाति। श्वास भरें, पूरी श्वास बाहर। अब स्ट्रोक देने हैं अपनी नेवल से पीछे की ओर। मान लीजिए यहाँ एक कैंडल जली हुई है और आपको उसकी लौ को बुझाना है नाक से निकली हुई हवा से, नासिका से निकली हुई हवा से।
तो इस तरह से है ये कपालभाति प्राणायाम। हाथों से बनाएंगे वायु मुद्रा, यानी ये वायु, ये सूर्य दबा देंगे इससे, तो ये वायु मुद्रा है। राइट नॉस्ट्रिल प्रेस करें, लेफ्ट से सांस भरनी शुरू करेंगे। गर्मियों में लेफ्ट से, सर्दियों में राइट से। लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे, जब पूरी सांस भर ले तो इस नासिका को दबा दें और राइट नॉस्ट्रिल से सांस बाहर। पूरी सांस बाहर आ जाए, दोबारा इसी से भरें। अब इस नासिका को थप से बंद किया और दूसरी नासिका से सांस बाहर। इसी क्रिया को हमने करते जाना है। लेफ्ट से भरेंगे राइट से बाहर, इस राइट से भरेंगे लेफ्ट से बाहर। इसमें यह ध्यान रखना है जिस नासिका से आप सांस बाहर कर रहे हैं उसी नासिका से ही आपने दोबारा सांसों को भरना है। और जब अंत करेंगे, इसका मतलब जब खाली करेंगे तो लेफ्ट से ही सांस छोड़कर आपने वापस आना है। लेफ्ट से ही शुरू करेंगे और लेफ्ट से ही इसका अंत करेंगे। तो ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब चलते हैं आगे अगले प्राणायाम की ओर। भ्रामरी किस तरह किया जाए। अपने कानों को बंद करें अंगूठों से। कानों का जो ये पार्ट होता है इसे दबा देंगे अंगूठों से और हाथों से बना लेंगे मुद्रा। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए गुंजन क्रिया। इस तरह से आप 6 से 7, 8, 9, 10 बारी, जितना आपको अच्छा लगे, कि ये जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपका माइंड रिलैक्स होगा। तो इस क्रिया को आप कर सकते हैं। तो ये था पूरा आज कोविड-19 के लिए जो मैंने प्राणायाम बताया। ये सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 की सीरीज़ है। बाकी पूरे प्राणायाम की सीरीज़ अलग है जो मैं फिर कभी आपको ज़रूर बताऊँगी। तो ये था सारा आज कोविड-19 के लिए जो मैंने आपको कुछ नॉलेज, जो मुझे नॉलेज थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। मुझे पूरी आशा है, पूरी होप है कि आप सब इस वीडियो को देखेंगे, आप सबको अच्छा लगेगा और आप इसको फॉलो भी करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको ये कुछ नॉलेज मिल सके और सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ये नॉलेज सभी को बांटें। धन्यवाद।